हेलो बच्चों, आज क्लास 12 सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 हैलोजेन्स हैलोरिन्स का लेक्चर नंबर 8 हम लोग देखेंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। ओके, तो देयर आर वेरियस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। पहला फ्रॉम एरीन्स और सेकंड है अपना फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसका एप्लीकेशंस आप लोग इस चैप्टर में से तो देखेंगे, साथ ही एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आपको दिखाई देगा, साथ ही एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में भी दिखाई देगा, और एमीन्स में तो दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से और साथ ही कंपटीशन के व्यू से। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, टू मेथड्स। पहला है फ्रॉम एरीन्स और सेकंड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक, तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो बच्चों पहला हमारा है फ्रॉम एरीन्स। तो फ्रॉम एरीन्स का मतलब क्या होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे फ्रॉम एरीन्स में, एरीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम एरीन्स में यहां देखेंगे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको समझने से पहले बच्चों हमको ये देखना चाहिए कि ये जो अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो इसमें जितने भी रिएक्शंस आपको देखने को मिले थे उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिला था। जबकि बेंजीन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक 99% आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे इसमें। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे तो दिखाई देगा कि जब आप लोग मैग्नीशियम की बात करोगे रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जाकर आर्थो और पैरा पे अटैक करता है। अगर डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं तो, विड्रॉइंग रहेंगे तो मेटा पे भी प्रोडक्ट बनता है। आर्थो पैरा होगा तो पैरा हमारा मेजर होगा, आर्थो हमारा माइनर होगा। तो किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसका मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे, तो ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे बच्चों, पहले हम लोग क्या देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से आप एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे वो देखेंगे। सपोज दैट बच्चों आपके पास बेंजीन है C6H6 और इस बेंजीन को आप FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक क्लोराइड हैलोजिनेशन कराते हैं, तो ये जो FeCl3 है बताइए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये भूखे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की इनके पास क्या होती है बच्चों, कमी होती है। तो ये क्या करेंगे X2 से X प्लस X माइनस, ये X माइनस से FeCl4 बना देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल X प्लस के फॉर्म में आएगा वो बेटा यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन पे। किस तरीके से, तो वो देखें ये हमारा बेंजीन है बच्चों, बेंजीन है। यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या होगा कि यहाँ पे H जाएगा तो इन फॉर्म ऑफ द H प्लस। ओके, और इस माइनस पे X जाकर अटैक करेगा X प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म बनेगा बच्चों वो हमारा बनेगा हेलोबेंजीन, और साथ ही H प्लस को इसने रिमूव कर दिया। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, खुद जाकर बैठ जाता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो किस तरीके से आपने देखा कि बेंजीन पे
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण एक इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव पर जाकर अट्रैक्ट होता है और दूसरे H+ प्रोटॉन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पे फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पे हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बेंजीन जो कि नॉन पोलर दिखाई देता है, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा देते हैं बच्चों, तो ग्रुप जब लगा देंगे तो सपोज दैट अपने पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉलुइन, टॉलुइन, बेंजीन, मिथाइल CH3, ओके। और इसका सेम क्या चीज, या फिर Cl3 हाइड्रोजनेशन Cl2, यहाँ पे बच्चों क्या चीज, या फिर Cl3। अच्छा, या फिर Cl3 के दो केस होंगे बच्चों, एक लाइट की प्रेजेंस में, एक डार्क कंडीशन में। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग डार्क मानेंगे, ठीक है। ये हमारा घर है, बेंजीन हमारा घर है, ठीक। अच्छा, डार्क कंडीशन में घर के अंदर जब कोई गेस्ट आएगा, गेस्ट हमारा कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, जब ये घर पे एंट्री मारेगा तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि डार्क में घर के अंदर, मतलब कोई गेस्ट आएगा तो घर के अंदर उसको बिठाएंगे। मतलब अगर कोई गेस्ट हमारा अगर रात में पहुंचता है घर के अंदर तो हम उसे आराम से वेलकम करेंगे, घर के अंदर रिएक्ट कराएंगे। हमारे पास दो जगह पोजीशन मिलेगा, या तो आर्थो या तो पैरा। अगर ये लाइट के प्रेजेंस में आते हैं, मतलब दिन में आएंगे, तो उनको नाश्ता पानी कराया जाएगा दिन में। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग गेस्ट है वो हमारा घर के बाहर, ये हमारा घर है, घर के बाहर ये रिएक्ट करेंगे और यहाँ से फ्री रेडिकल होगा वहां पे और H रेडिकल जाएगा और यहाँ पे फाइनली Cl आएगा। तो अगर लाइट की प्रेजेंस में है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, घर के बाहर। और अगर डार्क कंडीशन में या कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमारा आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। पैरा इज द मेजर, आर्थो इज द माइनर। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे मिथाइल जो ग्रुप होता है वह इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा। तो बेंजीन पे बढ़ाएगा तो ये कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर हो जाएगा और आर्थो और पैरा पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जहां पर भी अटैक करेगा वो हमारा आर्थो और पैरा होगा। ओके, तो किस तरीके से होगा जरा उसको देखिए लोग। यहाँ पे मान लो टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये दिखाई ऐसे ही रहेगा। किस तरीके से मान ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, ये हम आर्थो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आगे क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये Cl+ जाकर यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास ये हमारा टॉलुइन वैसे ही है, ये हमारा टूट चुका है प्लस और माइनस के फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज, और ये Cl पॉजिटिव चार्ज। Cl पॉजिटिव चार्ज हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल, यही जाकर इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो नेगेटिव प्लस मिलकर यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3। ठीक है, अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक में कार्बन जीत जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये H+ के फॉर्म में क्यों हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, क्यों ये बॉन्ड तोड़ने की नौबत आई, क्योंकि ये नेगेटिव प्लस मिलकर बच्चों हो जाएगा एरोमेटिसिटी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो ये फिर से रिटेन करना चाहेगा अपना डबल बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस माइनस आएगा तो माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड हो जाएगा। पहले वाला स्ट्रक्चर आपका बेंजीन मिल गया यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा पहले वाला बेंजीन मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है CH3 और यहाँ पे हमारा पहले से ही क्या है ये Cl। फिर अच्छा, तो हमारा ये आर्थो प्रोडक्ट बन गया है, हमारा आर्थो है जिसको हम लोग माइनर बोलेंगे, हमारा आर्थो है इसे हम लोग बोलेंगे माइनर। और इसी तरीके से अगर हम ब्रेक डाउन यहाँ का बात करेंगे पाई बाउंड, तो पाई बाउंड अगर यहाँ का हम ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे टॉलुइन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो यहाँ पे CH3+ I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और यहाँ वाला जो बॉन्ड होगा बच्चों ये टूट जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर मिथाइल ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपना इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। यहाँ प्लस चार्ज है, ये
चार्ज Cl+ के साथ बॉन्ड बनाएगा पैरा पोजीशन पे, और यहां से फर्दर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहां से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन टूटेगा तो ये माइनस के फॉर्म में और यहां प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव मान मिलकर हमारा क्या बन गया, इस तरीके से डबल, ये हमारा CH3 रहेगा और यहाँ पे फाइनली हमारा Cl पैरा बन जाए, जो हमारा मेजर रहेगा, ये हमारा मेजर है बच्चों, जिसे हम लोग पैरा कहते हैं। तो ये हमारा जो FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, अगर हैलोजिनेशन इसका करा रहे हैं डार्क कंडीशन में, या तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो आर्थो पैरा पे अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इसका मैकेनिज्म इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर इतना हम लोग देख लिए हैं, नोट कर लो। अगर बच्चों इतना हम लोग देख लिए हैं तो फिर आर्थो और पैरा पे हम लोग अटैक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी तक हम लोग जो भी यहाँ पर अटैक कराया है इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन ब्रोमीन, इन जनरल क्लोरीन ब्रोमीन को ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरह या तो रिएक्शन के तौर पे देखा जाता है, आयोडीन और फ्लोरीन को बहुत कम देखा जाता है। आयोडीन की बात करें बच्चों तो आयोडीन के लिए कुछ अलग से केसेस है, उसको जरा हम लोग देखिए। आयोडो डेरिवेटिव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शंस विद आयोडीन, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपने को चाहिए आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन नहीं बन पाएगा, वापस से बेंजीन बन जाएगा। तो उसके लिए हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से वापस आयोडोबेंजीन बनने के बाद वो वापस रिवर्स ना हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचें, तो जरा देखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का आपने करवाया बच्चों हैलोजिनेशन, अभी तक हमने क्लोरीन ब्रोमीन लिया हुआ था, आप आयोडीन करवा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बेंजीन पर आयोडीन जाकर लग जाना चाहिए, ओके, साथ में हाइड्रोजन मास रिप्लेस होना चाहिए, HI निकल जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि HI जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और आयोडोबेंजीन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। तो चलिए बच्चों बनाने के लिए आयोडोबेंजीन, लेकिन बन क्या गया, वापस से बेंजीन बन गया। तब तो हम हेलो एरिस तो बना ही नहीं पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें ये स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसे हम लोग को क्या किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा आ जाए कि इसको कैंसिलेशन के लिए यूज किया जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो इनके असर को, इनके जो इफेक्टिव जो नेचर है उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यह इसी फॉर्म में रह जाएगा, फिर वो रिवर्सिबल अपने वापस से रिएक्टेंट फेज में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, HNO3 हो गया, HiO4 हो गया, ठीक है, तो ताकि ये जो इसको जो है ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, ये रिड्यूसिंग जो है उसके नेचर को ऑक्सीडाइज करके तुरंत क्या करते हैं, इसको आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बढ़िया सा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस रिएक्शन को फॉलो करवाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 हो गया, HiO4 एक्सेट्रा, ये लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में ये क्या होंगे, ये इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे और इफेक्टिव नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस खास बात और भी है, जैसे आयोडीन का हमने क्या किया कि ये मेथड अपना के HNO3 लेकर इसके इफेक्टिवनेस को खत्म कर दिया और हाइड्रोबेंजीन उसी फॉर्म में रह गया। लेकिन फ्लोरो कंपाउंड कैसे बनेंगे, तो फ्लोरो के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीन के लिए तो कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के, लेकिन फ्लोरीन के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड एज द रिएक्शन इज वायलेंट, ओके। अब बच्चों अगर हम देखें, ये हमारा पहला मेथड था एराइल प्रिपरेशन। एराइल प्रिपरेशन के लिए हमारा ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड हमारा है फ्रॉम बेंजीन डाइक्लोराइड
साल्ट। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से हम लोग कैसे एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, बहुत आसान मेथड है और बहुत बढ़िया मेथड भी है बच्चों। तो सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट होता है क्या है। तो डाइजोनियम साल्ट को समझने के लिए हमें एनिलीन के स्ट्रक्चर्स पे जाना पड़ेगा। एनिलीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन से NH2 ग्रुप का एडिशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। अब जरा हम देखो कि अगर एनिलीन, ये हमारा एनिलीन है, इसे अगर प्रॉपर रिएजेंट जैसे NaNO2 HCl प्रोवाइड करवाया जाए, टेम्परेचर 273 टू 278 दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजोनियम साल्ट में, जिसको हम लोग N2+Cl- कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट BDS, और ये हमारा क्या है, एमिलीन। ओके, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। फर्दर अगर देखें थोड़ी देर बाद, तो अगर इनके हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारा ये बेंजीन और क्या चीज N2 और HCl बाइकैर्बोनेट ग्रुप में बाहर जाता है। लेकिन इस बेंजीन डाइजोनियम का, इस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की हेल्प से आप कैसे एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे तो देखा जाए हम लोग। और ये एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला देखेंगे, जो लेक्चर्स देखेंगे एमीन्स में, वहां पे हम आप लोगों को यहाँ से इसको बनाने का मैकेनिज्म बताएंगे, कैसे मैकेनिज्म बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे साल्ट्स बनाते हैं उसको जरा देखें हम लोग। तो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे देखेंगे एक रिएक्शन है जिसका नाम है सेंट मायर रिएक्शंस, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखेंगे सेंट मायर रिएक्शन क्या होता है। तो सेंट मायर रिएक्शंस के लिए ये एनिलीन से जो डाइजोनियम क्लोराइड बनाया है इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोडाइजेशन। अब हम डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले रहे हैं। क्या होता है, N2+Cl-। और सेंट मायर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो सेंट मायर रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि CuCl HCl CuBr HBr और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, या इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग सेंट मायर रिएक्शन। सेंट मायर रिएक्शन अभी बना कैसे होगा, तो जरा देखिए बच्चों क्या कहता है इसका मैकेनिज्म, कि सबसे पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट लेंगे N2+Cl-। देखो बांड से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अट्रैक्शन है। और हमने यहाँ पे CuCl HCl लिया हुआ है, देखा जाए बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि N2 यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की लोड ज्यादा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे अरेंजमेंट अगर होगा तो देखा जाए कि ये माइनस और प्लस मिलकर N2 बना लेगा। N2 इसका है नॉन रिएक्टिव, इनर्ट है, किसी रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव जाकर जुड़ जाएगा और आपका बना देगा क्लोरोबेंजीन प्लस, साथ में N2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो N2 और Cl- का इस प्लस पे अटैक होना, यहाँ से क्लोरो डेरिवेटिव या क्लोरो हैलोजन या क्लोरोबेंजीन कंपाउंड विच आर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से किस तरीके से हम लोग हैलोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अच्छा। अब रही बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए
हम लोग 9th लेक्चर देखेंगे बच्चों। तो आई होप कि ये लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम और आप हमेशा इस चीज को ये याद रखेंगे बच्चों कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल बच्चों कॉमन होता है जब हाई टेम्परेचर सनलाइट पड़ता है तो क्यूमुलेटिव क्लीवेज होता है। जबकि एरोमेटिक की बात करेंगे तो बच्चों एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो पैरा। जब डोनेटिव ग्रुप लगते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है ऑर्थो पैरा पे, तो वहां पे प्रोफाइल जाकर अटैक करता है। इसीलिए बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड जो एराइल वाले होते हैं वो 99% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आया हो तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब